Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So, today we'll discuss about DNA replication. In our previous class, we have discussed about the structure of RNA and the types of RNA, what are the function of tRNA. Okay, so already we have discussed about those things. So, today we'll discuss about DNA replication. Okay, so we will try to understand what is replication and how DNA replication occur. Okay, so first you have to know that is what is replication. Replication is the process in which the new DNA will be formed from parent DNA. Okay, so suppose this is a DNA, two strands of DNA. From one strands of this two strand is known as two parent strand of DNA. Two parent strand of DNA. From one parent strand there will be a another strand will be formed. Okay, and then from another parent strand the another new strand will be occur. This process is called replication. Okay, so what is replication process? Replication is the copying of DNA from parental strand of DNA or parental DNA. Okay, so this process is known as replication. Okay, so who proposed this replication process? The two scientists, that is Watson and Crick, proposed this model of this process replications model, that is semi-conservative model of replication. Okay, so it suggests that it suggests that the parental DNA strands act as template for the synthesis of न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। इसका मतलब यही है, सपोज यहाँ दो स्ट्रैंड है, यहाँ देख रहे हो आप दो स्ट्रैंड है, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रैंड आप देख रहे हैं ऐसे आया है कि नहीं, और उसके साथ साथ ये भी एक अलग अलग, ये भी एक ब्लू कलर का, यहाँ दो पेरेंटल स्ट्रैंड है, इधर भी एक है इधर भी एक है कि नहीं। ओके, तो इधर भी एक है इधर भी एक है, हर एक से क्या बन रहा है, नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है और यहाँ से भी बन रहा है। तो ओवरऑल हम कितना मिल गया, एक था तो कितना मिला, दो मिला, है कि नहीं। तो इसी प्रोसेस को करके दिखाए थे। सो आफ्टर रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। तो हर जो एक डीएनए से जब दो डीएनए बन जाता है तो हम देखते हैं क्या ना, जब एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं, देखते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड जो पेरेंट स्ट्रैंड था वो है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड बना है। फिर और एक में देखेंगे कि पुराने स्ट्रैंड एक है और दूसरे स्ट्रैंड एक बना है। तो इसी से पता चल जाता है कि इसका पेरेंट स्ट्रैंड तो 50% रिजर्वेशन खुद ही कर लेता है, एक स्ट्रैंड तो खुद ही का रहता है जो पेरेंट से आया है, तो और एक नया बना है, तो इसीलिए 50% वो कंजर्व कर रहा है, इसलिए सेमी हाफ वो कंजर्व भी कर देता है उस रेप्लिकेशन का। उस पेरेंट डीएनए का हाफ तो उसके पास रहता ही है, कंजर्व तो होके ही रहता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेशन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके ओके, सो आफ्टर Watson and Crick just proposed this model, but Matthew Michelson and Franklin Stahl, who is those two men, Matthew Michelson and Franklin Stahl in 1958 proved the semi-conservative model। वो प्रूव कर दिए। कैसे किए देखते हैं, ये फोटो देख लो बेटा इन लोगों का, ये वाटसन है और ये क्रिक, किसी का फेस देख लो, और ये दोनों फिर से उस मॉडल को प्रूव करने लगे, मेजल्सन एंड स्टाल। ओके, नेक्स्ट कम्स टू डीएनए रेप्लिकेशन जो मेजल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट किए थे, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कहाँ से डाउनलोड किया गया है, bankofbiology.com से डाउनलोड किया हुआ है। तो ये मटेरियल उन्हीं का है, बस हमको समझना है। ओके, सो मेजल्सन स्टाल्स एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, वो दो कल्चर मीडिया बनाए थे। कौन सा ना, बैक्टीरिया का कल्चर मीडिया, मतलब एक सॉल्यूशन बनाना है, उसमें
बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, उसी को कहा जाता है कल्चर मीडिया। और जो बैक्टीरिया लिए होगा उसी का बोलोगे। तो हम यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया लिए हैं तो हम बोलेंगे कल्चर मीडिया ऑफ ई कोलाई। ओके, सो मेजल्स एंड स्टाल ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू कल्चर मीडिया ऑफ व्हिच बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके ओके, नेक्स्ट वन प्रिपरेशन कंटेन्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यही है? नहीं, एमोनियम क्लोराइड है, जिसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का आइसोटोप क्या लिया गया ना, 15 लिया गया। नॉर्मल नाइट्रोजन का आइसोटोप कितना होता है? 14 होता है, लेकिन यहाँ पे हेवी आइसोटोप लिया गया है नाइट्रोजन का, वो 15 लिया गया, ताकि हमको पता चलेगा ये जहाँ जहाँ नाइट्रोजन जाएगा वहाँ वहाँ हमको पता चलेगा। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए इसको लिया गया है। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया गया। सो द नाइट्रोजन 15 जो आइसोटोप 15 वाला है वो रेडियो एक्टिव है। तो नाइट्रोजन 15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए। जो बैक्टीरिया थे ई कोलाई बैक्टीरिया, उनका जो स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रैंड होगा उसमें नाइट्रोजन लगा होगा, वो सब नाइट्रोजन 15 ऐड हो गया। तो इसीलिए द डीएनए बिकम हैवियर, वो क्या हो गया? हैवियर बन गया। मतलब ये जो आप फ्लास्क में देख रहे हैं जितने सारे ई कोलाई बैक्टीरिया होंगे, उनके डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो सब N15 वाला होगा, हैवी आइसोटोप वाला होगा। क्लियर? और जो दूसरा प्रिपरेशन बनाए और एक फ्लास्क में और एक कल्चर मीडिया जो बनाए ई कोलाई का, उसमें क्या मिला दिए? नॉर्मल नाइट्रोजन जो एमोनियम क्लोराइड N4 सॉल्ट, नाइट्रोजन का जो नॉर्मल होता है, लाइट, हैवी आइसोटोप नहीं है, लाइट आइसोटोप है नॉर्मल। तो नाइट्रोजन मिला तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा ना, इस बोतल में जो ई कोलाई बैक्टीरिया होंगे उनके डीएनए के अंदर चले जाएंगे, वो डीएनए क्या हो जाएंगे? लाइटर हो गए। वो हैवी आइसोटोप वाला, ये लाइटर आइसोटोप वाला। समझ में आ रहा है? सो दीज टू टाइप्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। एक प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, उस मशीन में अगर इस बैक्टीरिया कल्चर को डाल दें तो हमको इस बैक्टीरिया का डीएनए मिल सकता है। ठीक है, तो इन्हें कौन सा डेंसिटी ग्रेडियंट में इसको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में इसको, इन सारे को हम सेंट्रीफ्यूज करके डीएनए निकाल सकते हैं। निकाल लो, निकाल लिए। ओके, तो जो जितना यहाँ देखो डेंसिटी ग्रेडियंट में आपको इतने में पता चल जाता है। ये देखो 80 मिनट के लिए अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 लेयर में मिलेगा, N15 एक लेयर, ऊपर वाला लेयर N14 होके आपको टेस्ट ट्यूब में मिल जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब है, इसको एपेंड्रफ ट्यूब कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दे टूक ई कोलाई सेल्स फ्रॉम, जो डीएनए मिला था तो उनके से ई कोलाई निकाले। हाँ, दे टूक ई कोलाई सेल्स फ्रॉम नाइट्रोजन 15 मीडियम एंड ट्रांसपोर्ट टू नाइट्रोजन 14 मीडियम। मतलब ये जो 2 सोल्यूशन वो बनाए थे, इसमें से कुछ बैक्टीरिया निकाल के इस क्लास जो N14 वाला बैक्टीरिया थे इनके साथ मिला दी। मिलाने के बाद क्या हुआ? उनके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उनका जो एक जनरेशन हो गया। और वो हम जानते हैं बैक्टीरिया लोग बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। सो आफ्टर 1 जनरेशन मीन्स आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद देखा गया वो रिप्रोडक्शन के कुछ बच्चे बनाएंगे, उसको पहला जनरेशन कहेंगे। सो दे आइसोलेटेड एंड सेंट्रीफ्यूज द डीएनए एंड इट्स डेंसिटी वाज इंटरमीडिएट, हाइब्रिड था। क्या था? हाइब्रिड ना, उसका एक स्ट्रैंड N15 का था और दूसरे स्ट्रैंड N14 का था, कुछ कुछ इंटरमीडिएट आए। क्लियर? तो यहाँ लिया गया, देखो N15 वाला डीएनए लिया गया और इसी से पता चला कि जो एक पेरेंटल डीएनए से दूसरा न्यू लाइटर डीएनए बना और एक जो हेवी डीएनए था उसका फिर लाइटर कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड बनने लगा। तो ऐसे जब होने लगा जनरेशन ऑफ जनरेशन, तो N14 वाला अलग पूरा हो गया, ये मिक्सचर वाला दोनों हाइब्रिड निकला और प्योर भी मिल, जितना करेंगे उतना प्योर आएगा। ओके, सो आफ्टर सेकेंड जनरेशन 40 मिनट्स देयर वाज इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, एंड लाइट डीएनए। तो इससे क्या पता चलता है ना, इससे यही पता चलता है कि हम जितना देखेंगे तो उसका पेरेंट डीएनए क्या होगा, न्यू डीएनए, पेरेंट डीएनए से न्यू डीएनए बनेंगे। दिस शोज दैट
न्यूली फॉर्म्ड डीएनए, one strand is old, that is N15 type, one strand is new type, N14 type. This confirms the semi conservative replication. सेमी कंजर्वेटिव आधा तो वो अपना पेरेंट वाला स्ट्रैंड को रख लेता है, दूसरा नया बनाता है, वो फिर अपना पेरेंट स्ट्रैंड रखता है, फिर नया बना लेता है, तो आधा तो उसके साथ कंजर्व हो गया ना, तो इसलिए कहते हैं सेमी। आधा मीन सेमी कंजर्वेशन और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन आधा कंजर्व हो जाता है, जो पेरेंट डीएनए से एक स्ट्रैंड आता है तो उसी से आधा वो कंजर्व कर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगेन आफ्टर मेजल्सन एंड स्टाल्स, टेलर एंड हिज कॉलिग्स, टेलर और उनके कुछ साथी थे साइंटिस्ट, वो क्या किए ना, सेम एक्सपेरिमेंट किए, सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स ऑन बीन्स प्लांट। दिस इज द भासिया फाबा प्लांट, दैट इज फाबा बीन्स। और बीन का जो पेड़ देख रहे हो उसी प्लांट में वो किए थे। ठीक है, यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडाइन, वहाँ पे क्या किए थे, वो नाइट्रोजन को हैवी आइसोटोप किए थे, लेकिन यहाँ किए थे वो लोग क्या किए थे ना, रेडियो एक्टिव थाइमिडाइन को लिए थे टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में कैसे न्यूली जो डीएनए बनेगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट प्रूव्स दैट डीएनए इन क्रोमोजोम ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। इससे ये पता चलता है कि क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली होता है। तो कैसे होता है देख लो, इधर यहाँ देखो, ये हम क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है, तो ये एक पेरेंट स्ट्रैंड है, फिर न्यू स्ट्रैंड बना, पेरेंट स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड बना, फिर इस पेरेंट स्ट्रैंड से न्यू स्ट्रैंड एक बनेगा, फिर इस न्यू स्ट्रैंड से दोनों न्यू स्ट्रैंड बनेंगे, फिर इस न्यू स्ट्रैंड से दोनों न्यू स्ट्रैंड बनेंगे, फिर ये पेरेंट स्ट्रैंड से और एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा। तो समझ में आया, देख लो अच्छे से, ये दो भाग हो गया, एक इस वाले से एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, फिर ये तो पहले से लाइटर स्ट्रैंड था, तो लाइटर स्ट्रैंड से और एक लाइटर स्ट्रैंड निकलेगी उसी का जैसा, कॉम्प्लीमेंटरी बनेगी। तो इधर भी लाइटर था, तो उस लाइटर जो पार्ट था उससे भी और एक लाइटर बनेगा, लाइटर आइसोटोप वाला क्रोमोसोम और डीएनए। तो इधर वाला पेरेंट स्ट्रैंड था, तो उस पेरेंट स्ट्रैंड से न्यू स्ट्रैंड बना, कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड। तो ऐसे करके जितना सक्सेसिव जनरेशन जाओगे उतना अमाउंट तुम इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ व्हाट ना प्योर आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डीएनए एप्लीकेशन स्टार्ट्स एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ इट विल अकर, कैसे होता है। ओके, रेप्लिकेशन जब भी होता है स्टार्ट होता है, ये सपोज यहाँ देखो आप अच्छे देखो, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये हम जानते हैं डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। एक स्ट्रैंड 5 days to 3 days होता है, तो दूसरा होता है 3 days to, उल्टा होगा, मतलब ये इस तरफ से जा रहा है तो ये इस तरफ से आएगा, तो यहाँ 5 days से लेके पूरा 3 days की तरफ। ओके, तो ये दोनों स्ट्रैंड में अच्छे से अगर आप देखोगे तो ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है ना, एक पॉइंट रहता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट रहता है उसको ऑरी पॉइंट कहते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो वही जो यूनिट है जो रेप्लिका करता है, रेप्लिकेशन करता है, तो ए यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विथ वन ओरिजिन इज कॉल्ड रेप्लिकन, वही रेप्लिकन करता है। कैसे, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स अनवाइंड एंड सेपरेट बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेलिकेज। एक हेलिकेज एंजाइम होता है, अगर एक बार पॉइंट करके वहाँ से थोड़ा सा एक होल हुआ और उसी से लग गया कौन, हेलिकेज एंजाइम लग गया, तो धीरे धीरे जितना आगे आगे जाएगा उतना उसको खोलते खोलते जाएगा डीएनए को। ठीक है ना, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड को वो तोड़ते तोड़ते जाएगा। हम पता है कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ता जाता है ना, हेलिकेज। जितना आगे आगे जाएगा उतना हेलिकेज एंजाइम जो स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनको तोड़ते तोड़ते जाएगा। तो जब वो तोड़ते तोड़ते जाएगा इस तरफ से क्या होते जाएगा ना, न्यू स्ट्रैंड बनते बनते जाएंगे। तो अनवाइंडिंग मतलब खुलना, ये देखो खुलते खुलते जा रहा है। अनवाइंडिंग द डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पॉइंट फॉर्म्स वाई शेप्ड। अगर इसको काट दिया जाए, ऐसे अगर काट दिया तो आपको वाई दिख रहा है ना, इस तरफ से वाई दिखेगा, इस तरफ से भी वाई दिखेगा, तो उसको क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे। देखो अच्छे से यहाँ पे फिगर, ये देखो
ये डीएनए धीरे धीरे खुलते खुलते जा रहा है, जितना खुलते खुलते जाएगा उतना स्ट्रैंड बनते बनते जाएगा। ये न्यू स्ट्रैंड इस तरफ आधा बनेगा आधा बनेगा। कैसे बनता है देखो, ये है पूरा क्रोमोजोम, यहाँ क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम को अगर खोलोगे देखोगे क्या आपको मिलेगा, डीएनए, और डीएनए को अच्छे से देखोगे तो 2 स्ट्रैंड मिलेगा, और दोनों स्ट्रैंड से ये हेलिकेज एंजाइम लग गया है और ये धीरे धीरे इस तरफ जाएगा। जितना आगे आगे जाएगा उतना वो खोलते खोलते जाएगा, और हर एक पेरेंटल स्ट्रैंड से न्यू स्ट्रैंड बनते जाएंगे, और एक पेरेंटल स्ट्रैंड से न्यू स्ट्रैंड बनते जाएंगे। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो ये एक डीएनए बनते बनते जा रहा है और एक डीएनए बनते, लेकिन था एक था लेकिन 2 बन रहे हैं। क्लियर? सो द सेपरेबल स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, मीन्स ये जो आप स्ट्रैंड देख रहे हो, ये वाला स्ट्रैंड, इसको टेम्पलेट, इसको भी टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। ये रेड वाला को भी टेम्पलेट कहेंगे, इसको भी टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। क्लियर? यहाँ लिखा भी हुआ है पेरेंटल स्ट्रैंड, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड, ये दोनों इंटरविंड है। तो हर एक पेरेंटल स्ट्रैंड से क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा। और ये हमेशा न्यू स्ट्रैंड जो बनता है किस डायरेक्शन से किस एंड की डायरेक्शन में जाता है, हमेशा याद रखिएगा, वो 5 days to 3 days डायरेक्शन में जाता है। अगर ये 3 days to ऐसा है तो यहाँ से 5 days ही बनते बनते जाएगा, ये कंटिन्यूस बनेगा। लेकिन इस तरफ ये तो 5 days है, यहाँ से तो 5 days नहीं बनेगा क्योंकि एंटी पैरेलल बनना चाहिए। तो ये क्या करेगा ना, इधर से ही बनते बनते जाएगा, आधा आधा जितना बना होगा उतना आधा, उसको कहेंगे 5 days to 3 days, इस तरफ जाएगा। तो ऐसे करते करते वो फ्रैगमेंट करके बनाएगा इस वाला डीएनए में, इसमें तो कंटिन्यूस बनते बनते जाएगा। तो जो कंटिन्यूस बनेगा न्यू स्ट्रैंड उसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जो आधा आधा बनेगा दूसरे वाला स्ट्रैंड में उसको कहेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओके, वो आफ्टर प्रूफ रीडिंग और प्रूफ एडिटिंग दे विल जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म्स ए कंप्लीट डीएनए। ओके, नेक्स्ट वो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी मतलब एटीपी एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, डाइनिक्लोटाइड गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट, डाइनिक्लोटाइड साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट, डाइनिक्लोटाइड थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट act as substrate and provide energy for polymerization. What is polymerization? The फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ओके, पॉलीमराइज होते जाएगा, जोड़ते जोड़ते जाएगा। ठीक है, ओके। तो पहले क्या होता है ना, जब हेलिकेज एंजाइम उसको लेके पूरा अनवाइंडिंग करते जाता है तो वहाँ पे क्या लगेगा, पहले फास्टली स्मॉल आरएनए प्राइमर विल बी सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्राइमेज। वहाँ पे एक प्राइमेज लगेगा और वो प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा ना, देखो ये प्राइमेज लग गया है ना। तो पहले कौन जा रहा है, यहाँ हेलिकेज जाते जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्राइमर लगा है, प्राइमर लगा है। तो प्राइमेज से आरएनए प्राइमर बनेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम है जो मेनी न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करते जाएगा, ऐसे करते 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 ज्वाइन करते जाएगा। ठीक है, विथ वन अनदर टू प्राइमर स्ट्रैंड एंड फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक न्यू स्ट्रैंड बनाते बनाते जाएगा आधा आधा। तो यहाँ से भी वैसा ही होगा, डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? ओके, तो इधर भी देखो, ये जो ब्लू कलर का है ये पुराना स्ट्रैंड है, रेड कलर का जो है वो न्यू स्ट्रैंड है। तो कैसे बनता है देखो, ये कंटिन्यूसली आता है, ये आधा आधा बनता है, जितना तक होगा उतना, फिर उतना, फिर उतना। ठीक है, ओके। सो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड एज कंटिन्यूस स्ट्रेच 5 days to 3 days डिरेक्शन, उसको कंटिन्यूस सिंथेसिस कहेंगे, कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करेगा। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। और एक स्ट्रैंड जो आधा आधा बनता है, इसमें देखो आधा आधा बना है, आधा आधा फ्रैगमेंट करके बना है, स्मॉल स्ट्रेचेस, उसको कहेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, और ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर देन जॉइन टुगेदर। तो जो आधा आधा था वो जॉइन हो जाएगा कंप्लीटली, और वो कौन जोड़ेगा उसको, एक एंजाइम है जो डीएनए पार्ट को जोड़ता है, उसको कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए लाइगेज। जोड़ के न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, उसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। एक लीडिंग स्ट्रैंड था, और ओकाजाकी फ्रैगमेंट जोड़ने के बाद जो स्ट्रैंड बना उसको क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, इफ ए रॉन्ग बेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू स्ट्रैंड, अगर न्यू स्ट्रैंड में कोई भी गलत बेस इंट्रोड्यूस हो गया होगा तो उसको प्रूफ रीडिंग होगा, डीएनए पॉलीमरेज उसको ठीक कर देगा, उसको निकाल के जोड़ देगा फिर। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज कैन डू प्रूफ रीडिंग, मतलब कोई भी गलती लग गया उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है,
तो वो अपने आप करता है डीएनए वो सारा चीज़। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो ई कोलाई कंप्लीट्स रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट, 18 मिनट में ये कंप्लीट करता है। और वो कितना सेकेंड में ये कंप्लीट करता है ना, पर सेकेंड 2000 बेस पेयर का डीएनए वो बना लेता है। कितना, 2000 बेस पेयर। हमेशा डीएनए का यूनिट होता है मेजरमेंट का बेस पेयर, कितना बेस पेयर के है। तो इन यूकैरियोट्स मतलब जो सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, तो उसको यूकैरियोट्स कहते हैं। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के कौन सा फेज में होता है ना, एस फेज में रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फेल्योर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी। सपोज डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो, यहाँ देखो एक डीएनए रेप्लिकेशन सर्कुलर होता है बैक्टीरिया का। यहाँ क्या हुआ, एक पॉइंट हुआ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये अनविंड करते करते गया है, तो ये इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा। तो ओवरऑल जब कंटिन्यूस हो जाएगा तो एक स्ट्रैंड से एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा। तो एक ओल्ड है और एक न्यू बनते जा रहा है, जो ब्लू कलर का देख रहे होगे, है ना। ये कौन सा फेज में होता है, एस फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, सिंथेसिस मतलब 1 से 2 बनेगा तो उसको रेप्लिकेशन कहेंगे। क्लियर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए replication. Okay, I hope you have understood. If you have not understood, then message me, WhatsApp me, okay, in my number if any doubt. Okay, so thank you, have a nice day.